हेलो फ्रेंड्स। तो हार्ट टचिंग लव स्टोरी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और इसका फर्स्ट भाग आप इसी चैनल पे इससे पहले जो वीडियो है वो उसका फर्स्ट भाग है, देखिएगा, सुनिएगा और अपने आप पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सुनिए ना, इससे बहुत ज़्यादा कुछ हमको सीख मिलने वाली है। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारी सी हार्ट लव स्टोरी। 20 दशहरे की छुट्टी हो गई, मैं घर आ गया। यहाँ आकर उससे फ़ोन पे बात करना मुश्किल होता था। अक्सर रात को 5 मिनट के लिए टाइम निकालने उसे कॉल करता, मगर उसकी बातों से कभी ऐसा नहीं लगता कि वो मुझसे बात करना चाहती है, उसको बात करने में इंटरेस्ट है। मैंने उसे कॉल करना छोड़ दिया। उसका कॉल भी आता तो मैं नहीं उठाता। छुट्टियां बीतने के बाद जब कॉलेज लौटा तब तक सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था, वो भी बदल चुकी थी। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नज़रअंदाज करने लगे थे। कॉलेज में नए रूटीन का बहाना होता, मगर मुझे कुछ पता था। अक्सर दोस्त आकर बताते कि एक सीनियर के साथ वो लाइब्रेरी में टेबल शेयर कर रही है। मैंने इसी वजह से लाइब्रेरी जाना भी छोड़ दिया, ताकि अपने आंखों से उसको किसी और के साथ ना देख सकूं, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार किया था। किताब रूम में ही ले आता। वैसे भी उनमें अब मन नहीं लगता। कॉलेज में आने के बाद न जाने क्यों बिना नागा रोज रात वह फ़ोन करती। मैं उसके सामने इन सब चीज़ों का जिक्र छेड़ता तो वे ऐसे शो करती जैसे सब कुछ नॉर्मल है। पुराने दिनों का जिक्र करता तो पढ़ाई के प्रति सीरियस होने का बहाना बनाने लगती। मुझे भी पढ़ने पर ध्यान देने की एडवाइस देने लगती। मुझे भी बोलती कि तुम भी पढ़ो। मैं खुद में ही घुटने लगा। तंग आकर मैंने एक दिन उसे कहा कि मेरे पास फ़ोन ना करो प्लीज़, अब सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। मुझे लगा कि इतना कहने पे भी वो कुछ तो सफाई देगी, मगर वो सफाई देने की बजाय चहकते हुए बोली, शुभ, अगर तुम्हें सब कुछ ख़त्म लगता है तो फिर मैं कौन हूँ तुम्हारी बात काटने वाली। जैसी तुम्हारी मर्जी, बस एक काम कर दो, मेरी फ़ोटोज़ डिलीट कर दो, मैं तुम्हारी कर दूँगी। मैंने उसकी फ़ोटोज़ डिलीट कर दी और वॉलपेपर में वापस अपनी माँ की तस्वीर लगा ली। मुझे लगा अब यहाँ से खुद को समेट लूँगा, लेकिन अगले दिन फिर उसका फ़ोन आ गया। मेरे रिसीव करते ही वह चहक पड़ी, कैसे हो, लाइफ मज़े में है या नहीं। मैं चुप्पी साधे हुए था। मुझे कुछ तरह तरह के सवालों का उकसा रही थी। कोई गर्लफ्रेंड ढूंढी क्या, वो मुझे पूछ रही थी। वो मुझे ताने मार रही थी। सिंगल होके कैसे फीलिंग आ रही है, उसने मुझे पूछा। ऐसे सवाल पूछकर मुझे ऐसे चुभ हो रही थी पिन जैसे, कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था उसकी बातों से। जिस्म के अंदर ऐसा लग रहा जैसे कांच की किरचियाँ बिखरी हो और सीने में चुभ रही हो। मैं चुपचाप पड़ा, बस उसके कॉल सुन रहा था। आंखों में आंसू भी गिर रहे थे, गले में एक अजीब सा दर्द भी हो रहा था। फोन काटा तो महीनों बाद फिर से सिगरेट की तलब लगी। हॉस्टल की बाउंड्री की तड़प के बाहर जाकर गुमटी खुलवाई और वहाँ से सिगरेट के पैकेट लेकर आया और 2 डिब्बे सिगरेट जाके फूंक डाला। इस बार फेफड़े के साथ रूह भी धुएं से भर जाए, ऐसी कोशिश की मैंने। अगले दिन जब दोपहर में नींद खुली तो उठते ही फेसबुक पे स्टेटस सिंगल कर दिए। उसने अपने स्टेटस हटा लिए। धीरे धीरे ब्रेकअप की खबर सबको लग गई कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं चुप सा हो गया। कॉलेज आता और खुद को कमरे में पे कर लेता। किसी से कुछ भी बात नहीं करता था, बस जितना मुझसे काम की बातें होती थी उतना ही करता था। व्हाट्सअप फेसबुक सब मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। रोज़ शाम को माँ से बात करके उन्हें फ्यूचर प्लान की बकवास बताता। वो रोज़ ऐसे ही एक बात सुन के नहीं उबती। उन्हें लगता कि मैं किसी बड़ी गलती कर बैठा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम से लड़ने की मुझसे बातें करती कि ऐसी प्रॉब्लम से आप लड़िए बेटा, ऐसे चुप ना रहिए। पापा का फ़ोन करके रोज़ गुड नाइट बोलने लगा। उन्हें लगता कि मैं किसी पेपर में फेल हो गया हूँ, तो उस ढके हुए छुपे ढांढस बंधा देखी, बेटा कोई परेशानी हो तो मत घबराओ, दुख के दिन हंसते खेलते हुए काटते चाहिए। मैं किसी कुछ नहीं कह पाता। इधर रूममेट अक्सर बताता कि वो किसी भी
किसी भी सेक्शन में जा रही है वो सब लड़के उसको मेरा नाम लेकर ट्रोल कर रहे हैं। जहाँ जाती है सब उसको ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम लेकर बुलाते। मैं उल्टे फेर वापस लौट जाता। मेरे सामने जब कभी ये होता तो मैं लड़कों को मना कर दिया करता था कि तुम लोग ऐसे मत करो। सिगरेट की धुएं से उसे भुलाने की कोशिश करता। धीरे धीरे साल बीता, सब कुछ नॉर्मल होने लगा। ब्रेकअप का दर्द मिट चला। हालांकि वो कहीं दिख जाती तो मैं नज़रें फेर लेता। उसे मैं नहीं देखता, उसे मैं नज़रें नहीं मिलाता। अपने अच्छे एकेडमिक और बिहेवियर के कारण मैं कॉलेज में डिसिप्लिन कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट्स चुन लिया गया था। एक दिन रात को सिगरेट जलाकर जैसे ही मैंने बुक खोला कि गार्ड ने आकर बताया कि अर्जेंट है, डीएन सर बुला रहे हैं। भागते ही जब मैं डीएन सर के ऑफिस पहुंचा, देखा कि वो इसी सीनियर लड़की के साथ बाहर खड़ी थी। अंदर पता चला कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। आज जब उसने लड़के की किसी बात पर झगड़ा कर लिया तो उसे जोर से मार दिया और वो बेहोश हो गई। सर चाहते थे कि दोनों को कॉलेज से निकाल दिया जाए। मेरे से बस वो स्टूडेंट्स का रिएक्शन के बारे में जानना चाहते थे। मैंने पूरे 1 साल बाद उसकी तरफ आंख उठा के देखा। आंखों में बगल में काला धब्बा साफ नजर आ रहा था। मेरा कलेजा मुंह में आ गया। कभी यही आंखें थी जो मेरी आंखों में चाकर भी ओझल नहीं होती थी। कभी यही आंखें थी जो मैं इसी आंखों को देखकर मुस्कुराया करता था। मैंने डीएन सर को बुलाया और लड़के से आवारा है। मैंने डीएन सर को बतलाया कि लड़का तो आवारा है पहले से ही, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लड़की का ऑपरेशन करवा निकालते सर मुतमईन नहीं थे। उनका कहना था कि उसकी लाइफ की गारंटी कौन लेगा और पैसे कौन देगा। माँ बाप जानेंगे तो ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने उसे प्रॉमिस किया कि सर सब कुछ मैं कर लूँगा। वो फिर भी नहीं मान रहे थे। मैं अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनकी टेबल पे पटकाया और फिर अगर लड़की की जान को कुछ हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। सर मान गए। रूम आके अपना एटीएम और वॉलेट खंगाला तो 2000 रुपये थे।